अब उन अंधभक्तों का क्या होगा जो अंधभक्त लगातार इजराइल के समर्थन में दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बकायदा फोन पर बातचीत किया है और हर संभव मदद करने का भी ऐलान किया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा तकरीबन 15 दिनों से किस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। फिलिस्तीन में तकरीबन 500 लोग मार दिए गए क्योंकि वे लोग अस्पताल में थे। इसमें तमाम मरीज थे, तमाम डॉक्टर थे, तमाम नर्सें थीं। लेकिन आप सोचिए कि 500 लोगों जो जाने गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है। भारत हमेशा से पीड़ितों के साथ, मजलूमों के साथ रहा है, जो परेशान हैं उनके साथ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है फिलिस्तीन की वे हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि हमारे देश के जो तमाम अंधभक्त हैं उन लोगों का क्या होगा। वे लोग इजराइल के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, फिलिस्तीन के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, फिलिस्तीन को आतंकवादी बताने का काम कर रहे थे। लेकिन असली आतंकवादी कौन है, ये जांच का विषय है। तमाम लोग मानते थे और अभी भी मान रहे हैं इजराइल जो है वो आतंकवादी है। आतंकवादी इसलिए है क्योंकि लगातार लोगों की जानें ले रहा है, लोगों का कत्ल किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसमें देख सकते हैं नरेंद्र मोदी साफ तौर पे यही कह रहे हैं वे इजराइल का समर्थन करते हैं, वे चाहते हैं आतंकवाद को मिटा दिया जाए। लेकिन सवाल यह है असली आतंकवादी कौन है। असली आतंकवादी वही है ना जो लोगों का कत्ल कर रहा है, लोगों की हत्याएं करने का काम कर रहा है। और बताया जाता है तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उसके मुताबिक, इजराइल ही असली आतंकवादी अभी तक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनसत्ता ने बाकायदा रिपोर्ट की है। जनसत्ता लिखता है इजराइल हमास वार, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात, बोले मानवीय सहायता जारी रखेंगे। आगे लिखता है जनसत्ता, पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इस दौरान उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। और आपको पता होगा किस तरीके से जो हमारे देश का विदेश मंत्रालय है साफ तौर पर कहा था हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन की हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब ये ठहरे अंधभक्त। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरीके से तमाम अंधभक्त हैं इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिलिस्तीन मुर्दाबाद के ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। और इसी पर जो है कि अशरफ हुसैन लिखते हैं गाजा में इजराइल अपना आतंकी खेल खेल रहा है और इधर भारत में एक विशेष समूह के लोग उसी इजराइल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये तमाम बजरंग दल के लोग हैं, इनके हाथों में इजराइल का झंडा है, भारत का तिरंगा है और ये लोग इजराइल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। फिलिस्तीन को ना जाने लोग क्या क्या बोलने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो ट्वीट सामने आया है आपकी स्क्रीन पर
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है और नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने महमूद अब्बास से बात की है और जो लोग जाने जा रही, मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही, कत्ल किया जा रहा है, उसकी वे निंदा करते हैं। और इसके साथ ही जो सैद्धांतिक जो सिद्धांत हमारा है, जो मानवता है, मानवता के उसूलों पर लगातार प्रधानमंत्री चल रहे हैं और फिलिस्तीन की मदद करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहेंगे। और इस पर सदैव आप लिखती हैं, प्रिय मोदी जी, एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बात कर लेते, युद्ध रोकने के लिए बोल देते, मासूम बच्चों को ना मारो यह कह देते, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों में बमबारी ना करो ये भी कह देते, गाजा में बिजली, पानी, खाना, फ्यूल का साधन जो बंद कर दिया है इजराइल ने, युद्ध में ये करना जायज़ नहीं है यह कह देते, एक बार इजराइल को यह कह देते कि बच्चों और महिलाओं पर जुल्म करना कायरता है, इजराइल का वार क्राइम एक कॉल में रुकवा देते। क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा था जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर उन्होंने फोन किया था और एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन की मदद करने की बात कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नेतन्याहू से बातचीत कर लेते, शायद पूरा जो युद्ध है वो रुक ही जाता। तब हम लोग मानते ना नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है, उन्होंने अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया है। और इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत करनी चाहिए और पूरे युद्ध को रुकवा देना चाहिए। क्योंकि जब दो लोग लड़ाई होती है तो आप किसको रोकते हैं या किसको रोकने की कोशिश करते हैं? जो ताकतवर होता है, जो मजबूत होता है, उसको रोका जाता है। जो गरीब है, मजलूम है, पीड़ित है, उससे आप रोककर क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू से बात करना चाहिए, इजराइल से बात करना चाहिए और पूरे युद्ध को रुकवा देना चाहिए। तभी तो पूरी दुनिया, पूरा देश मानेगा नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं। और एक बार इस बात पर फिर मुहर लग जाएगी कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका था। और अगर नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर लेते हैं, युद्ध रुक जाता है, तो मान लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ही इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुक गया। फिलहाल नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, अंधभक्त लगातार इजराइल के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग किसके साथ हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।